हेलो स्टूडेंट्स। अपन बिजनेस लेटर पढ़ रहे थे और बिजनेस लेटर में अपन ने इंक्वायरी लेटर कर लिया है। आज जो अपन लेटर करने वाले हैं वो है प्लेसिंग एन ऑर्डर प्लेस करना। कि आपको कोई भी आइटम्स मंगवाना है तो आप उसके लिए यानी कि ऑर्डर किस तरह से प्लेस करोगे, किस तरह से ऑर्डर लगाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लेटर भी। और ज़रूरी ये है कि लेटर को आप समझे पहले और उसके बाद कॉपी के अंदर करें। कोई भी यानी कि आइटम का यानी कि आपको ऑर्डर यानी कि देना आ सकता है कि आप ऑर्डर कीजिए। तो इसके लिए अगर आपको ये वीडियो पूरा देखा हुआ होगा अच्छी तरह से तभी आप वो लेटर कर सकते हैं। ऑर्डर है तो किस चीज़ का अपन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो देखिए। अपना क्वेश्चन रहेगा राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए। किसको पत्र लिखिए? टू कमल ट्रेडिंग कंपनी। किसको पत्र लिखना है? कमल ट्रेडिंग कंपनी को। रिगार्डिंग किससे संबंधित? सप्लाई ऑफ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स। यानी कि किससे संबंधित लेटर लिखना है कि आपको सप्लाई करवानी है किसकी? स्पोर्ट्स आर्टिकल यानी स्पोर्ट्स से संबंधित सामान फॉर योर क्लब। किसके लिए? आपके क्लब के लिए। कहने का मतलब आपका कोई क्लब है और उसमें क्या चाहिए आपको? कुछ स्पोर्ट्स आर्टिकल्स चाहिए, कुछ खेल कूद का यानी सामान चाहिए। यू हैव टू मेंशन, और आपको मेंशन करना होगा उसकी क्वालिटी के बारे में कि आपको कैसी क्वालिटी के आइटम चाहिए, क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल्स, और आपको आर्टिकल्स की क्वांटिटी कितनी चाहिए, कितना यानी कि संख्या में आपको चाहिए, ये आपको लिखना है। तो प्लेसिंग एन ऑर्डर कोई भी हो सकता है। इसमें जो अपन जो ऑर्डर कर रहे हैं वो किसका ऑर्डर कर रहे हैं? स्पोर्ट्स आइटम का ऑर्डर कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स आइटम का आ जाए, रेडीमेड गारमेंट्स है उसका आप ऑर्डर कर रहे हो, शूज का ऑर्डर कर रहे हो, या आपको फर्नीचर का, आपको यानी कि घर में फर्नीचर की जरूरत है, स्कूल में जरूरत है, फर्नीचर का ऑर्डर कर रहे हो, एलसीडी की यानी कि या एलईडी का आप ऑर्डर कर रहे हो, तो किस तरह से करोगे? तो सबसे पहले देखिए, आप अपने क्लब के लिए मंगवा रहे हो तो आप सेल्फ एड्रेस लिखिए। तो सबसे पहले क्लब का एड्रेस लिख दिया आपने। क्या लिखा? हैप्पी क्लब गांधीनगर चूरू। तो कोई भी यानी क्लब का लिख दीजिए। या आपको स्कूल के अंदर यानी स्पोर्ट्स आइटम के ये चाहिए तो आप स्कूल का नेम में लिख दीजिए और उसका एड्रेस लिख दीजिए। ठीक है। उसके बाद राइटिंग डेट, आप कितने तारीख को लेटर लिख रहे हो वो तारीख लिख दिया, ये भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप क्या लिखोगे? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस कौन है? कमल ट्रेडिंग कंपनी। तो कमल ट्रेडिंग कंपनी कहाँ की है? ये चूरू की है। तो ये आपने लिख दिया। अब आप लेटर नंबर, आप पत्र क्रमांक डाल सकते हो कि आपका ये लेटर नंबर कौन सा है। लेटर नंबर डाला। उसके बाद डियर सर या सर्स। अब देखिए यहाँ पे सर्स आएगा या सर, मैं पहले आपको बता चुका हूँ इसमें क्या आएगा? डियर सर्स आएगा। अगर आप चाहो तो डियर सर भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा बेटर क्या रहेगा कि इसमें डियर सर्स रहेगा, क्योंकि इसमें मैनेजर या डायरेक्टर को अपन नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट यानी जो कंपनी है उस कंपनी को अपन लिख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट क्या रहेगा। अब अपना सब्जेक्ट रहेगा प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्पोर्ट्स आइटम, कि एक ऑर्डर प्लेस कीजिए फॉर किसके लिए? स्पोर्ट्स आइटम के लिए। अब आपको जो नेम चेंज करना है वो इतना करना है, स्पोर्ट्स आइटम को यानी कि जगह नेम चेंज कर देना है। या प्रैक्टिकल का यानी कि आपको इक्विपमेंट्स चाहिए तो आपको प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फिजिक्स यानी कि प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स। या आपको क्या चाहिए? आपने दुकान खोली है, आपको रेडीमेड गारमेंट्स चाहिए, शूज चाहिए, तो वो लिख दीजिए। या आप अपना बने वगैरह यानी कि बंद है तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, यानी कि लेटर के माध्यम से ऑर्डर दे सकते हो। आपको ज़्यादा आइटम चाहिए, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर यानी किसके लिए? स्वीट्स एंड स्नैक्स। या प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर फर्नीचर्स यानी फर्नीचर के लिए यानी कि ऑर्डर प्लेस करना। तो आपको इतना चेंज करना है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? देखिए, आप लाइन छोड़ करके लिखोगे पहले पैराग्राफ में। पहले तो आप जिस दुकान पे यानी कि से सामान यानी परचेज करना चाह रहे हो उसकी थोड़ी सी यानी आप बढ़ाई कीजिए अपने शब्दों में, किस तरह से कि आप क्यों खरीदना चाह रहे हो उससे। तो आप क्या लिखोगे? यू हैव ए वेरी गुड रेपुटेशन। आप दुकान वालों को, कंपनी वालों को क्या लिखोगे? आप उससे परचेज क्यों कर रहे हो? आप इसलिए परचेज कर रहे हो क्योंकि आप बताओगे यू हैव ए वेरी गुड रेपुटेशन, आपकी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। ऑफ सेलिंग, क्या सेलिंग करने की, क्या सेल करने की? क्वालिटी स्पोर्ट्स आइटम, यानी कि अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स आइटम बेचने की आपकी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है। अगर रेडीमेड गारमेंट्स चाहिए तो क्या लिखोगे? यू हैव ए वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग क्वालिटी यानी कि रेडीमेड गारमेंट्स। प्रैक्टिकल का यानी कि इक्विपमेंट्स चाहिए तो यहाँ पे प्रैक्टिकल इक्विपमेंट्स कर देना। अगर आपको स्वीट्स एंड यानी कि स्नैक्स चाहिए आपको बर्थडे के लिए या कोई फंक्शन के लिए तो लिखोगे यू हैव वेरी गुड रेपुटेशन ऑफ सेलिंग यानी कि क्या? क्वालिटी यानी स्वीट्स एंड स्नैक्स या फर्नीचर्स। जो भी है आपको ये स्पोर्ट्स आइटम की जगह नाम चेंज करना है। ठीक है। अब आगे क्या लिखोगे? देखिए,
आगे लिखोगे योर स्पोर्ट्स आइटम्स। आप फर्नीचर मंगा रहे हो तो योर फर्नीचर्स आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी। आपके जो फर्नीचर्स है, स्पोर्ट्स आइटम है, वो कौन सी क्वालिटी के होते हैं? सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं। ठीक है। आफ्टर गोइंग थ्रू, आफ्टर के बाद, गोइंग थ्रू का मतलब यहां देखने के बाद। आफ्टर गोइंग थ्रू, आप देखने के बाद योर लेटेस्ट, आपकी लेटेस्ट कैटलॉग, यानी कि लेटेस्ट जो कैटलॉग है, सूची है या मैगजीन है, ऑफ किसकी? ऑफ स्पोर्ट्स आइटम्स की, स्पोर्ट्स आइटम की। अब यहाँ पे नेम चेंज कर देना है। अगर आपको स्पोर्ट्स आइटम चाहिए तो स्पोर्ट्स कर दो, आपको अगर रेडीमेड गारमेंट्स चाहिए तो रेडीमेड गारमेंट कर दो। जो भी आइटम आप यानी ऑर्डर कर रहे हो उसका लिख दो कि आफ्टर गोइंग थ्रू, किसके बाद? योर लेटेस्ट कैटलॉग, यानी आपकी नवीनतम सूची देखने के बाद, किसकी? यानी कि जो स्पोर्ट्स आइटम की। जैसे होटल के अंदर मेन्यू कार्ड होता है, उसमें एक तरफ यानी कि क्या क्या आइटम है वो लिखा होता है, एक तरफ रेट लिखा होता है। वैसे ही क्या है कि आपके यानी कि जो मैगजीन है या कैटलॉग है स्पोर्ट्स आइटम की, वो देखने के बाद आई एम प्लेसिंग एन ऑर्डर, मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूं फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, निम्नलिखित आइटम का, एज पर क्लब रिक्वायरमेंट, जो क्लब को जरूरत है। या स्कूल में मंगवा रहे हो तो एज पर स्कूल रिक्वायरमेंट्स, दुकान में मंगवा रहे हो तो एज पर यानी कि शॉप रिक्वायरमेंट। तो कहने का मतलब मैंने ये देखा आपकी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है, सेलिंग क्वालिटी। अब क्या बेचने की? आपके यानी कि जो भी आइटम्स है वो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, इसलिए। और मैंने आपकी सूची देखी, कैटलॉग देखी, और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? ये निम्नलिखित आइटम का मैं क्या कर रहा हूँ? ऑर्डर दे रहा हूँ। अब देखिए आपको बॉक्स बनाना है, एक बॉक्स बनाना है, वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है ये। बॉक्स इस तरह से यानी कि आप बना दीजिए। तो एक में यानी सीरियल नंबर, इसमें तो यानी 1 2 3 इस तरह से आपको डालना है। एक नेम ऑफ आइटम्स, जैसे आपको यानी कि स्पोर्ट्स आइटम चाहिए तो इसमें आप नेम ऑफ आइटम्स, कौन कौन से आइटम्स चाहिए, जैसे क्रिकेट बैट्स, एक बना दिया आपने क्वांटिटी, यानी कि कितनी क्वांटिटी में चाहिए। जैसे क्रिकेट बैट्स है यानी कि 12 पीसेज चाहिए, वॉलीबॉल्स है ये 5 पीस चाहिए, बैडमिंटन रैकेट्स है ये 10 पीस चाहिए। ये तो हुआ अपना। बाई चांस आ जाइए आपको किसका, जैसे यानी कि आपको फर्नीचर का ऑर्डर देना है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? चेयर लिख दोगे, टेबल लिख दोगे, स्टूल लिख दोगे, अलमीरा लिख दोगे और उसकी क्वांटिटी लिख दोगे। आई बात समझ में? इसी तरह से अगर आपको स्वीट स्नैक्स का ऑर्डर देना है तो यहाँ पे तो मिठाइयों का नाम लिख दीजिए, रसगुल्ले लिख दीजिए, यानी कि बर्फी लिख दीजिए, जलेबी लिख दीजिए, या जो भी स्नैक्स वगैरह चाहिए वो, और क्वांटिटी यानी कि उसकी कितनी चाहिए वो लिख दीजिए। ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी करे, या कपड़ा मंगवा रहे हो आप तो उसमें एक कॉलम और बना दीजिए, वो साइज का बना दीजिए कि साइज कितने साइज में आपको कितना पीस चाहिए। ठीक है। तो ये इस तरह से आपको क्या करना है, जो भी ऑर्डर प्लेस करना है, क्वांटिटी, क्वालिटी और साइज जब रिक्वायर हो वो आपको बताना है। तो इस तरह से आपने ये लिखा। अब आप एक लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ करके क्या लिखोगे? पैराग्राफ चेंज करके कि ऑल द आइटम्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी, कि सारे आइटम है वो कैसी क्वालिटी के होने चाहिए? अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, चाहे कोई भी आइटम हो। सब स्टैंडर्ड मीन्स घटिया, सब स्टैंडर्ड आइटम्स विल बी रिटर्न, कि घटिया जो आइटम्स होगा उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा। सब स्टैंडर्ड मीन्स घटिया। अब आप ये भी लिख दीजिए आइटम शुड बी डिलीवर्ड, आइटम है वो डिलीवर होना चाहिए इन क्लब, क्लब में, या स्कूल में मंगवा रहे हो तो स्कूल के अंदर, शॉप में मंगवा रहे हो तो शॉप में, बिफोर कितने बजे से पहले। अब जो भी आप टाइम देना चाह रहे हो वो दे दो, जैसे 1 PM 1 बजे से पहले, ऑन एनी वर्किंग डे, कोई भी वर्किंग डे वाले दिन, मतलब छुट्टी वाले दिन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप ये एक लाइन छोड़ करके ये दूसरे पैराग्राफ, मतलब क्वांटिटी बता दी, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए ये भी आपने बता दी ऑर्डर प्लेस करते। अब एक लाइन छोड़ोगे, एक लाइन छोड़ करके आप क्या लिखोगे कि प्लीज सेंड द बिल, बिल भेजिए कृपया, आफ्टर, किसके बाद? गिविंग मैक्सिमम डिस्काउंट, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट देने के बाद, एज एप्लीकेबल, जो मान्य है, फॉर किसके लिए? क्लब्स के लिए, स्कूल्स के लिए, शॉप के लिए। अब देखिए एक तो आप यानी घर पे मंगवाओगे तो वो थोड़ा आपको महंगा पड़ने वाला है। अगर यानी कोई क्लब है, स्कूल है, वो अगर एक साथ यानी आइटम्स मंगाते हैं तो उनको थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। तो क्या लिखोगे? प्लीज सेंड द बिल, बिल यानी भेजिए, किसके बाद? ज़्यादा से ज़्यादा यानी डिस्काउंट देने के बाद, जो एप्लीकेबल हो फॉर किसके लिए? क्लब के लिए। ठीक है। अब आप एक लाइन छोड़ करके थैंकिंग यू योर्स फेथफुली, आप अपने आप को क्या मान सकते हो? मोहित कुमार। मोहित कुमार कौन? सेक्रेटरी ऑफ हैप्पी क्लब चूरू। सीधा यानी मोहित कुमार भी लिख सकते हो, या ये नीचे लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। तो इस तरह से अपन यानी प्लेसिंग एन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर प्लेस करना है आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स जो आइटम जो आपने नाम लिखा है उसकी जगह वो नेम चेंज कर देंगे और बाकी सेम ऐसा ही रहेगा। तो इस तरह से अपना प्लेसिंग एन ऑर्डर है वो पूरा हुआ। थैंक यू।